हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 10 एलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 12 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 1 एंड 2। तो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है इफ़ m इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर m की वैल्यू 2 है तो आप नीचे ये जो एक्सप्रेशन दी गई हैं इनकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए भाई, आपके पास 5 एक्सप्रेशन है। इन पांचों एक्सप्रेशन में आप m की वैल्यू 2 पुट कीजिए और आंसर दीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 पार्ट से। तो m की वैल्यू क्या है? 2 है। तो आप यहाँ पे 2 लिखिए और -2 लिखिए। 2 को आप ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख दीजिए क्योंकि सिंगल 2 है ना, इसलिए। अब 2 में से 2 माइनस हुआ तो मुझे क्या मिला? 0। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए, 3m-5। तो आप 3m क्या है, यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 और m। तो 3 इंटू m की जगह 2 लिखिए और -5 कर दीजिए। 3 और 2 कितना होता है मल्टीप्लाई करने पे? 6 - 5। आंसर क्या मिलेगा? 1, क्योंकि एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? माइनस, और जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगा देते हैं। तो हमने माइनस किया तो हमें मिला 1, और 6 बड़ा है तो हमने 6 का साइन लगा दिया। अब आप थर्ड पार्ट देख लीजिए, 9 - 5m। 9 आप ऐसे ही लिख लीजिए, -5। m की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे आप इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं। आप 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा गलत, ठीक है। इसलिए इसको ब्रैकेट में मैंने क्लोज किया है। वैसे भी बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो देखिए 9 - 10, 5 इंटू 2 क्या हुआ? 10 हुआ। अब आपको क्या मिलेगा? अब 9 में से 10 माइनस होंगे तो मुझे क्या? 10 में से 9 माइनस होंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा -1। 10 में से 9 माइनस किया तो मुझे -1 मिला। क्यों मिला -1? क्योंकि 10 माइनस का नंबर है, लेकिन ये बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस का साइन लगाया, ठीक है। जो नंबर बड़ा होता है प्लस माइनस, एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, ऐसी कंडीशन में माइनस ही करते हैं, लेकिन जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन हम लगाते हैं। अब आप देखिए इसका 4 पार्ट देख लीजिए। 3m² की जगह क्या लिख सकते हैं? 2² -2। m की जगह क्या लिख सकते हैं? 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -7 लिख दीजिए। अब 3 इंटू 2² का मतलब क्या होता है? 4। 2² = 4, और 2 इंटू 2 4 -7। क्लियर हो गया? 3 ऐसे ही लिख दिया, 2² = 4। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 मिला, -7। अब देखिए ये 12 आया, 3 और 4 मल्टीप्लाई हुए तो -4 ठीक है। -7 -4 और -7। अब माइनस माइनस के आपस में ऐड कीजिए आप, माइनस माइनस के आपस में ऐड किए तो आपको क्या मिला? -11, ठीक है। माइनस माइनस के नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन किसका होता है? माइनस का ही होता है। -4 और -7 हमने आपस में ऐड किए और हमें मिला -11, और आंसर आया मेरा +12, ठीक है। +1, ठीक है, क्योंकि +1 आंसर आया, क्योंकि 12 में से 11 को मैंने माइनस किया तो मुझे +1 आंसर आया। क्लियर हो रहा है? अब 5 पार्ट की ओर देख लेते हैं। 5 पार्ट देखिए आप, 5 पार्ट में हम क्या करते हैं? 5 लिखिए, m की वैल्यू 2 है तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, क्योंकि m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना 5 से, अपॉन 2 कर दीजिए, -4 लिख दीजिए। अब देखिए 5 और 2 आपस में क्या हो गए मल्टीप्लाई होने पर? 10/2 -4। अब आप देखिए कि 2 5 जा 10 होता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारा यहाँ पे क्या नंबर मिला हमें? बचा 5 बचा यहाँ पे, लेकिन ये 4 से माइनस भी हो रहा है। अब देखिए 5 में से 4 माइनस हुए तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और एक प्लस का है, एक माइनस का है। ऐसी कंडीशन में माइनस किया और जो नंबर बड़ा था उसका साइन लगा दिया, तो हमें आंसर मिल गया 1। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 10.2 का
फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। आप देख रहे हैं कि एक जगह 0 आंसर आया है, बाकी सभी जगह 1 1 आंसर आया है। किसी जगह पे -1 आंसर आया है तो किसी जगह पे +1 आंसर आया है, लेकिन आंसर काफ़ी जगह पे 1 बन रहा है। लेकिन हम करके देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा और साइन का खास ध्यान रखेंगे। अब हम एक्सरसाइज 10.2 का 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। इफ p इक्वल -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे कहा गया है कि p इक्वल -2 है तो आपको ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सॉल्यूशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सप्रेशन है, तीनों को देख लेते हैं। p और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करिए 4 इंटू -2 लिख दीजिए। p की जगह मैंने -2 लिख दिया और इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और +7 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 4 और 2 जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो मुझे मिले -8 और +7 मुझे मिल गया। ठीक है, अब -8 में से मैंने 7 को माइनस किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला -1, क्योंकि आप देख रहे हो कि 8 जो है वो बड़ा नंबर है और माइनस का है, इसलिए मुझे आंसर में माइनस का साइन लगाया। एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, ऐसी कंडीशन में माइनस तो करना ही है। साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा है उसी का साइन हम लगा देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए -3 है, p की वैल्यू क्या रखनी है आपको, -2 रखनी है, 2²। ठीक है, 4 लिखिए, p की वैल्यू क्या है, -2 है, +7 लिख दीजिए। अब देखिए आप कि -3 है, अब -2 को आप क्या लिख सकते हैं, आप -2 को 4 लिख सकते हैं। ठीक है, -2 को मैंने 4 क्यों लिखा, -2 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब -2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आएगा 4। और प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि जो पावर है वह एक इवन नंबर है। पावर अगर इवन नंबर है तो हमारा आंसर जो है 4 वो प्लस में आएगा। अगर पावर एक ऑड नंबर होती तो आंसर 4 माइनस में आता। तो क्लियर हुआ आपको, 4 हमारा आंसर प्लस में क्यों आया है, क्योंकि पावर एक इवन नंबर है। +4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप क्या करिए 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है। तो ऐसी कंडीशन में 4 और 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे मिलेगा -8। एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन, तो मल्टीप्लाई करते समय प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे -8 मिलेगा और +7 मिलेगा। ये तो समझ रहे हैं ना, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर -2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन के रूल पता है आपको। मल्टीप्लाइकेशन के रूल क्या है, दो नंबर अगर प्लस के हैं तो आंसर आएगा प्लस में, 2 नंबर अगर माइनस के हैं तो आंसर आएगा माइनस में। एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है तो आंसर आएगा माइनस में। पहला माइनस का है दूसरा प्लस का है तो भी आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, अब आप इसको करिए। अब देखिए ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 12 माइनस का 12। ठीक है, और ये क्या है, माइनस का 8 है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए ये माइनस का 8 है और ये क्या है 7। 12 और 8 कितना होता है, 12 और 8 होता है माइनस का 20 और ये प्लस का 7। अब माइनस के 20 में से प्लस का 7 जब मैंने माइनस किया तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे 30, है ना, 13 मिल जाएगा, माइनस का 13 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट देख लीजिए, -2। अब p क्यूब की क्या वैल्यू है, -2 है, क्यूब पावर लगा दीजिए 3। और p² की क्या वैल्यू है, -2 पावर लगा दीजिए स्क्वायर, +4 p क्या है, -2 है और 7। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए -2 है, अब -2 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, -8 लिख सकते हैं। भाई 2 क्यूब का मतलब क्या होता है, -8 होता है और यहाँ पे पावर क्या है, एक ऑड नंबर है तो मैंने साइन भी लगाया माइनस का। बता चुकी हूँ आपको कि अगर पावर एक ऑड नंबर है तो माइनस का साइन लगेगा। अगर हमारा नंबर ऐसे मेरे पास एक नंबर है और इसके ऊपर एक पावर लगी है, ऑड पावर लगी है, लेकिन ये प्लस का 2 है, तब तो मुझे प्लस का ही साइन लगाना है ना। प्लस के 2 के ऊपर पावर एक ऑड नंबर है तब तो मुझे प्लस का ही साइन लगाना है, लेकिन माइनस के 2
के ऊपर पावर एक ऑड नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में मैं माइनस का साइन लगाऊंगी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। -3 है, -2 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 लिख सकती हूँ, क्योंकि -2 स्क्वायर को मैं 2 इंटू 2 तो 4 आएगा, और पावर एक इवन नंबर है इसलिए मैंने साइन लगाया प्लस का। -2 इंटू -2 आंसर क्या आया 4। साइन कौन सा लगा, क्योंकि पावर एक इवन नंबर है इसलिए साइन लगा प्लस का। ठीक है, इस तरह से आप सिंपली कर सकते हो, आपको करके भी बता दिया कि ये कैसे आया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए प्लस का 4 और माइनस के 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब एक सम नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो साइन लगेगा माइनस का और यहाँ लिख दीजिए आप 8। ठीक है, प्लस और माइनस के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन माइनस का लगता है, और यहाँ हमने माइनस का साइन लगा दिया और +7 लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए। ठीक है, और माइनस का 2 और माइनस का 8 मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। ठीक है, और साइन रहेगा प्लस का। माइनस का 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 12 और साइन मिल रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है मल्टीप्लाई करते समय। बता चुकी हूँ यहाँ पे आपको, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते समय, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते समय, और ये क्या है, माइनस का 8 और -7। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़िए, देखिए 16 और 7 दोनों प्लस के नंबर हैं, इनको एक साथ लिख दीजिए। -12 और 8 माइनस के नंबर हैं, इनको एक साथ लिख दीजिए। प्लस के नंबर आप ऐड करिए जरा, 16 और 7 को आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 16 और 7 को आप ऐड करेंगे तो आपको 23 मिलेगा, और माइनस के 12 और माइनस के 8 को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 20। ठीक है, अब 23 में से जरा 20 माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, 3। लार्ज नंबर कौन सा है, 23, और 23 क्या है, प्लस का है, इसलिए आंसर भी प्लस में ही आएगा। तो देखिए इस तरह से हमें आंसर मिल गया। हमने हमारे इसके 3 पार्ट थे, तीनों कर लिए। फर्स्ट का आंसर था -1, सेकंड का आंसर था -13, और थर्ड का आंसर था +3 सॉरी। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने हमारी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया है। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहां हम करेंगे क्वेश्चन 3 एंड 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।